सुहागरात पर एक नामर्द दूल्हे ने अपनी दुल्हन के साथ बनाए कुछ इस तरह से संबंध कि उस दुल्हन की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के बाड़मेर की। राजस्थान के बाड़मेर में सत्य प्रकाश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 33 साल। वह अपने घर में मम्मी पापा और उसके 2 छोटे भाई होते हैं, यानी कि वो 3 भाई थे और उनके मम्मी पापा घर में थे और अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है। सत्य प्रकाश मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। दोस्तों, इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। तभी धीरे धीरे करके उसके घर वाले उससे शादी के लिए बोलते हैं, लेकिन वह शादी से मना कर देता है और घर वालों से कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो अपना जीवन अकेला ही गुजारूंगा। दरअसल दोस्तों, बात यह थी कि वह नपुंसक था और घर वालों को इस बारे में पता नहीं था और वह अपनी नपुंसकता का इलाज करवाने के लिए बाबाओं के पास जाया करता था। बाबाओं के पास जा जाकर उसने बहुत सारी दवाइयाँ खा रखी थी और भी दवाइयाँ चल रही थी और वो बाबा उससे ये कहा करते थे कि तू बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वह अभी शादी नहीं करना चाहता है। वह सोच रहा है मन मन में कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों, अब उससे छोटे भाइयों के रिश्ते आने लगते हैं तो अपने मम्मी पापा से कहता है कि छोटे भाइयों की शादी कर लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना मन करेगा जब मैं शादी करूंगा। तो उसके दोनों छोटे भाइयों की भी शादी हो जाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय निकलता रहता है और सत्य प्रकाश की उम्र 33 साल हो जाती है। उसके घर वाले अब चिंतित हो जाते हैं कि उनके लड़के की अभी तक शादी नहीं हुई है और उसकी उम्र निकलती जा रही है। अब दोस्तों, उसके घर वाले फिर से जोर पकड़ते हैं उसकी शादी करवाने के लिए। तो सत्य प्रकाश उन बाबाओं के पास जाता है जहां से वह दवाई लिया करता था। उनसे पूछता है कि मेरे घर वाले शादी के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा? तो वह बाबा कहते हैं कि तुम शादी कर सकते हो, अब तुम में कोई कमी नहीं है और कुछ दवाइयाँ हैं, बस ये खानी तुम्हें पड़ेंगी। दोस्तों, अब वह खुश हो जाता सत्य प्रकाश। उसके घर वाले उसको लड़की दिखाते हैं। वह लड़की को देखकर पहले ही खुश हुआ था, तभी बाबाओं के पास गया था क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर थी। अब वह शादी के लिए राजी हो जाता है। उसके घर वाले उसकी शादी का इंतजाम करते हैं और फिर धूमधाम से उसकी शादी कर दी जाती है और घर के अंदर एक नई नवेली दुल्हन आ जाती है। दोस्तों, घर में खुशियों का माहौल है। सभी लोग खुश हैं कि एक बड़े लड़के की शादी अभी तक नहीं हो रही थी और अब बड़े लड़के की भी शादी आज हो गई है। दोस्तों, शाम होती है। शाम को दुल्हन अपने कमरे में होती है और सत्य प्रकाश भी अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है। वहां जाकर वह अपनी दुल्हन को प्यार करने लगता है और फिर अपने कपड़े निकालता है। दुल्हन के साथ वह इंटीमेट होना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों वह संबंध नहीं बना पाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वह संबंध नहीं बना पाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम तो नामर्द हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है जो मुझसे शादी की है। यह बात कहती है और उससे दूर हटा देती है, धक्का मार देती है। दोस्तों, अब इस बात से वह गुस्से में आ जाता है और वह अपनी पत्नी की गर्दन को उसी की चुन्नी से लपेटकर घोंटने लगता है। देखते देखते उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर जाती है और फिर उसके बाद वह वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह रूम का दरवाजा नहीं खुलता है क्योंकि उसके अंदर तो वह दुल्हन मरी हुई पड़ी थी और दूल्हा वहां से फरार था। घर वाले आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स कमरे के अंदर से नहीं मिलता है। तभी दोस्तों घर वाले उस दरवाजे को तोड़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो दुल्हन बेड के ऊपर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घर वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर उस दूल्हे को ढूंढा जाता है। 2 घंटे के अंदर ही उस दूल्हे को पुलिस ढूंढ लेती है, सत्य प्रकाश को, और फिर उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी पत्नी को मार क्यों दिया? सत्य प्रकाश कहता है कि मैं बाबाओं से दवाई ले रहा था, इसीलिए मैं घर वालों से मना करता था क्योंकि मैं नपुंसक था और अभी मेरे बाबाओं ने ये कहा था कि तू सही है और तू शादी कर सकता है। जैसे शादी होने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था तो मैं उसके साथ संबंध नहीं बना पाता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाती है और मेरे खिलाफ केस दर्ज करने की कहती है कि तुमने मुझसे धोखा दिया है और मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करूंगी, तुम तो नपुंसक हो। तभी मैं गुस्से में आ जाता हूं और इसकी चुन्नी को इसकी गर्दन में लपेटकर इसको मार देता हूं। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या सत्य प्रकाश ने किसी दूसरे की बच्ची की जान ले ली? क्या ये सही किया? अगर वह नामर्द और नपुंसक था तो उसने फोटो देखकर शादी के लिए हामी क्यों भरी जब उसका इलाज हुआ ही नहीं था अभी तक? और अगर उससे संबंध नहीं भी बनाए जा रहे थे तो क्या वह अपनी पत्नी को मार देता? क्या ये उचित था?
बिल्कुल भी उचित नहीं था, उसने बहुत गलत किया। उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी बाप की, किसी माँ की एक बेटी जो कि ब्याह कर उन्होंने भेजी थी दुल्हन बना करके, और सोच रहे थे कि अब हमारी बेटी का जीवन सुधर जाएगा, ज़िंदगी संभल जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन उनको खबर मिलती है कि उनकी बेटी की तो हत्या कर दी गई है। क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जिन्होंने अपनी बेटी को नाजों से पाला, बड़ा किया, और फिर अंत में एक ही झटके में उनकी बेटी को एक पागल ने छीन लिया। तो दोस्तों, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता होगा, और इन चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें बहुत ही मदद मिलेगी। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।